नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक ज़रूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है विदेश में विकसित सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर जिसे भारतीय रेलवे ने अपनाया हो। ऑप्शन बी है स्वचालित किराया संग्रहण और यात्री सूचना प्रणाली। ऑप्शन सी है भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। और ऑप्शन डी है केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड रेल तकनीक। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? भारत की स्वदेश स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। एम कवच 2 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से CDAC द्वारा विकसित एक निःशुल्क व्यापक एंड्रॉयड मोबाइल सुरक्षा ऐप है। यह दुर्भावनाओं ऐप्स, डेटा चोरी और स्पाईवेयर सहित साइबर खतरों से मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करता है। किन किन से सुरक्षित करता है? दुर्भावनापूर्ण ऐप्स, डेटा चोरी और स्पाईवेयर सहित साइबर खतरों से मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में क्या है? खतरे का विश्लेषण, छिपे प्रतिबंधित ऐप्स का पता लगाना और सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन की जांच इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए है 4.1% ऑफ GDP। ऑप्शन बी है 4.3% ऑफ GDP। ऑप्शन सी है 4.5% ऑफ GDP। और ऑप्शन डी है 4.7% ऑफ GDP। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.3% ऑफ GDP। राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.3%। पूंजीगत व्यय, तो बुनियादी ढांचे के लिए 12.2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। और कुल खर्च के लिए वित्त 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ का बजट है। इनकम टैक्स के और सुधारों के बारे में बात करें तो नया आयकर अधिनियम 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और टैक्स छूट तो नई व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक आय और कोई प्रभावी टैक्स नहीं है। सैलरीड लोगों के लिए यह सीमा कितनी है? 12.75 लाख है। और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, इसके साथ 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह। ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी है पीयूष गोयल। और ऑप्शन डी है अरुण जेटली। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। कब किया है? 1 फरवरी 2026 को। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने, जो कौन है? वित्त मंत्री हैं। जिसमें आर्थिक विकास को गति देने और 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के साथ बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। किस किस पर जोर दिया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए। प्रमुख बिंदुओं में नया आयकर अधिनियम
4.3 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य और लघु एवं माध्यम उद्यमों और प्रौद्योगिकी के लिए यह महत्वपूर्ण समर्थन शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? ऑप्शन ए है 78वां, ऑप्शन बी है 79वां, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 81। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में कौन से 2 आर्द्र भूमि स्थल जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन ए है केवलादेव एंड चिलिका, ऑप्शन बी है हरिके एंड बुलर, ऑप्शन सी है पटना बिहार सेंचुरी एंड छारी दांड और ऑप्शन डी है सांभर एंड लोकटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पटना बिहार सेंचुरी एंड छारी दांड। उत्तर प्रदेश में एटा जिले में स्थित, कौन से जिले में? एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी दांड को 2026 में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली है। किसको? एटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य को और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी दांड को 2026 में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है और ये दोनों क्षेत्र सैकड़ों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर है और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पटना पक्षी अभयारण्य राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पटना पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए है दिल्ली दंगल वॉरियर्स, ऑप्शन बी है पंजाब रॉयल्स, ऑप्शन सी है मुंबई महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हरियाणा थंडर्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? हरियाणा थंडर्स। 7 साल के अंतराल के बाद 2026 को प्रो रेसलिंग लीग की वापसी हुई है, जो 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है? नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई है। PWL 2026 के मुख्य विवरण के बारे में बात करें तो इसके विजेता कौन है? विजेता है हरियाणा थंडर और उप विजेता है दिल्ली दंगल वॉरियर्स। और इसमें कार्यक्रम की अवधि क्या थी? तो इसमें 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 कार्यक्रम की अवधि थी और स्थान कौन सा था? तो वो है नोएडा इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 18% और ऑप्शन डी है 15%। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 18%। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा अंतरिम व्यापार समझौता हुआ था। अमेरिका ने भारतीय समझौते पर टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18% कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में भारत भी अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर टैरिफ कम करेगा। और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न आभूषण और विमान के पुर्जों पर 0 ड्यूटी का लक्ष्य रखा गया है। भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका में 500 बिलियन मूल्य के ऊर्जा तकनीक उपकरण और विमान खरीदने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने दंड स्वरूप लगाए गए 25% टैरिफ को हटा दिया गया है, जिसके बदले भारत ने रूसी तेल की अतिरिक्त खरीद न करने की प्रतिबद्धता जताई है।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक ज़रूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है विदेश में विकसित सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर जिसे भारतीय रेलवे ने अपनाया हो। ऑप्शन बी है स्वचालित किराया संग्रहण और यात्री सूचना प्रणाली। ऑप्शन सी है भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। और ऑप्शन डी है केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड रेल तकनीक। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? भारत की स्वदेश स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। एम कवच 2 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से CDAC द्वारा विकसित एक निःशुल्क व्यापक एंड्रॉयड मोबाइल सुरक्षा ऐप है। यह दुर्भावनाओं ऐप्स, डेटा चोरी और स्पाईवेयर सहित साइबर खतरों से मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करता है। किन किन से सुरक्षित करता है? दुर्भावनापूर्ण ऐप्स, डेटा चोरी और स्पाईवेयर सहित साइबर खतरों से मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में क्या है? खतरे का विश्लेषण, छिपे प्रतिबंधित ऐप्स का पता लगाना और सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन की जांच इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए है 4.1% ऑफ GDP। ऑप्शन बी है 4.3% ऑफ GDP। ऑप्शन सी है 4.5% ऑफ GDP। और ऑप्शन डी है 4.7% ऑफ GDP। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.3% ऑफ GDP। राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.3%। पूंजीगत व्यय, तो बुनियादी ढांचे के लिए 12.2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। और कुल खर्च के लिए वित्त 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ का बजट है। इनकम टैक्स के और सुधारों के बारे में बात करें तो नया आयकर अधिनियम 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और टैक्स छूट तो नई व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक आय और कोई प्रभावी टैक्स नहीं है। सैलरीड लोगों के लिए यह सीमा कितनी है? 12.75 लाख है। और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, इसके साथ 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह। ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी है पीयूष गोयल। और ऑप्शन डी है अरुण जेटली। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। कब किया है? 1 फरवरी 2026 को। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने, जो कौन है? वित्त मंत्री हैं। जिसमें आर्थिक विकास को गति देने और 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के साथ बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। किस किस पर जोर दिया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए। प्रमुख बिंदुओं में नया आयकर अधिनियम
4.3 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य और लघु एवं माध्यम उद्यमों और प्रौद्योगिकी के लिए यह महत्वपूर्ण समर्थन शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? ऑप्शन ए है 78वां, ऑप्शन बी है 79वां, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 81। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में कौन से 2 आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन ए है केवलादेव एंड चिलिका, ऑप्शन बी है हरिके एंड बुलर, ऑप्शन सी है पटना बिहार सेंचुरी एंड छारी दांड और ऑप्शन डी है सांभर एंड लोकटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पटना बिहार सेंचुरी एंड छारी दांड। उत्तर प्रदेश में एटा जिले में स्थित, कौन से जिले में? एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी दांड को 2026 में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली है। किसको? एटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य को और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी दांड को 2026 में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है और ये दोनों क्षेत्र सैकड़ों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर है और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पटना पक्षी अभयारण्य राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पटना पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए है दिल्ली दंगल वॉरियर्स, ऑप्शन बी है पंजाब रॉयल्स, ऑप्शन सी है मुंबई महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हरियाणा थंडर्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? हरियाणा थंडर्स। 7 साल के अंतराल के बाद 2026 को प्रो रेसलिंग लीग की वापसी हुई है, जो 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है? नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई है। PWL 2026 के मुख्य विवरण के बारे में बात करें तो इसके विजेता कौन है? विजेता है हरियाणा थंडर और उप विजेता है दिल्ली दंगल वॉरियर्स। और इसमें कार्यक्रम की अवधि क्या थी? तो इसमें 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 कार्यक्रम की अवधि थी और स्थान कौन सा था? तो वो है नोएडा इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 18% और ऑप्शन डी है 15%। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 18%। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा अंतरिम व्यापार समझौता हुआ था। अमेरिका ने भारतीय समझौते पर टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18% कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में भारत भी अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर टैरिफ कम करेगा। और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न आभूषण और विमान के पुर्जों पर 0 ड्यूटी का लक्ष्य रखा गया है। भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका में 500 बिलियन मूल्य की ऊर्जा तकनीक उपकरण और विमान खरीदने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने दंड स्वरूप लगाए गए 25% टैरिफ को हटा दिया गया है, जिसके बदले भारत ने रूसी तेल की अतिरिक्त खरीद न करने की प्रतिबद्धता जताई है। सर्वाधिक सफल टीम के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल, जो कि 33 बार की चैंपियनशिप रही है। और शुरुआत की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी और
यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसमें राज्यों और सरकारी संस्थानों की टीमें हिस्सा लेती हैं। और अब राज्यों की टीमों में केवल उसी राज्य के जन्मे खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। इसका नया नियम क्या है? तो इसका नया नियम है कि अब राज्यों की टीमों में केवल उसी राज्य में जन्मे खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए है शिंजो अबे, ऑप्शन बी है यूरिको कोइके, ऑप्शन सी है सनाए तकाइची और ऑप्शन डी है साइको नोडा। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सनाए तकाजी, जो 2026 के चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है टोक्यो। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से यह एक है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो जापानी येन इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन बनी है? सनाए तकाजी इसकी प्रधानमंत्री बनी है और अक्टूबर 2025 में कार्यभार संभाला है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। आधिकारिक भाषा क्या है इधर पर? तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है जापानी। और जनसंख्या कितनी है? तो इनके यहाँ की लगभग जनसंख्या कितनी है? 12.3 करोड़ 2026 के अनुमान से अपन बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 41वीं, ऑप्शन बी 45वीं, ऑप्शन सी 49वीं और ऑप्शन डी है 53वीं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45वीं रैंक है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, तो यहाँ के टॉप रैंकिंग के बारे में बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर बना हुआ है, जिसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का नंबर आता है। फिर भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत इस साल 45वें स्थान पर पहुंच गया है। लोअर मिडल इनकम वाले देशों में भारत वियतनाम के बाद दूसरे नंबर पर है। और रिपोर्ट थीम के बारे में बात करें तो इस साल की थीम एआई गवर्नेंस पर आधारित है। किस पर आधारित है? एआई गवर्नेंस पर, जिसमें 127 देशों की डिजिटल क्षमता को परखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विनी शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है डेकाथलॉन, ऑप्शन बी है ऊंची कूद, ऑप्शन सी है लंबी कूद, ऑप्शन डी है पुरुष हेप्टाथलॉन। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पुरुष हेप्टाथलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में डेयरी क्षेत्र का निजीकरण करना, ऑप्शन बी है दूध उत्पादन और आयात को कम करना, ऑप्शन सी है डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार, दुग्ध खरीद बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन डी है केवल निर्यात उन्मुख डेयरी इकाइयों को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार, दुग्ध खरीद बढ़ाना और रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना किसका उद्देश्य है? श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2026 को निर्धारित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने अपने फैसले को किस टीम ने वापस लिया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एवं 2 के उद्घाटन के साथ एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ, क्योंकि सेवा तीर्थ किस संस्था का नया आधिकारिक पता
बना है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ऑप्शन बी है कैबिनेट सचिवालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कार्यालय और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता कौन है? ऑप्शन ए शेख हसीना, ऑप्शन बी खालिदा जिया, ऑप्शन सी है तारिक रहमान और ऑप्शन डी है शमीम उस्मान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारिक रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने ग्रैंड एटीएम को पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है पटना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। बिहार सरकार ने ग्रैंड एटीएम को पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है। ग्रैंड एटीएम यानी अनापूर्ति मशीन गेहूं चावल जैसी अनाज सामग्री को 24 गुणे साल स्वचालित रूप से वितरित करती है। इसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और सरकारी संस्थाओं ने मिलकर विकसित किया है और एवं यह इंटरनेट से जुड़ी गरीब परिवारों को वितरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वें इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। 39वें इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर का आयोजन मुंबई शहर में किया गया है। यह 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय शू लेदर उत्पाद और मशीनरी का प्रमुख आयोजन है जहां लेदर टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट से जुड़ी नवीनतम तकनीकें भी प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल स्टार्टअप को बढ़ावा, ऑप्शन बी है ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को सशक्त बनाना, ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण और ऑप्शन डी है एमएसएमई क्रिकेट विस्तार। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवर्धन योजना किस बड़े सरकारी मिशन का हिस्सा है? ऑप्शन ए नेशनल बायोगैस मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत मिशन और ऑप्शन डी है मौसम परिवर्तन मिशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ भारत मिशन। गोवर्धन योजना किस बड़े सरकारी मिशन का हिस्सा है? स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहरे सेना 3 सर्विसेज फ्यूचर वाटर फॉर कोर्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में खेलों के क्षेत्र को विकसित करने हेतु किस नई पहल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है खेलो इंडिया मिशन, ऑप्शन बी है फिट इंडिया अभियान, ऑप्शन सी है खेल युवा कार्यक्रम और ऑप्शन डी है युवा शक्ति स्पोर्ट्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेलो इंडिया मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है असम।
यह उत्सव ब्रह्मपुत्र घाटी के मिसिंग जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर, नृत्य और कला का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लेप्टेरा पकहालिका नामक एक नया फूलदार पौधा किस संरक्षित क्षेत्र में खोजा गया है? ऑप्शन ए है अमरवाड़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है पकहाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है एटुरनगम सेंचुरी और ऑप्शन डी है किंगनेसरना सेंचुरी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पकहाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशनिस सेंट्रल के तहत भारत केंद्र के रूप में किस संगठन को नामित किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऑप्शन बी है भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और ऑप्शन डी है भारतीय उद्योग परिसंघ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेफेड्रोन की बड़ी खेप जब्त करने वाली नशा निरोधक कार्रवाई का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन चक्र, ऑप्शन बी है ऑपरेशन प्रयोगशाला, ऑप्शन सी है ऑपरेशन सफेद पाउडर और ऑप्शन डी है ऑपरेशन क्लीन ड्रग्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर खिताबी हैट्रिक पूरी की है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है भारतीय सेना और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने कुल 23 पदक, 9 स्वर्ण जीतकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता है। और आयोजन स्थल के बारे में बात करें तो ये खेल लद्दाख और गुलमार्ग में आयोजित किए गए। एसएससी स्पेशल के बारे में बात करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की दक्षिण कमान द्वारा आयोजित एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास अग्नि वर्षा कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए रानीखेत उत्तराखंड, ऑप्शन बी पोखरण राजस्थान, ऑप्शन सी है बकलो हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है चांदीपुर उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण राजस्थान। इस अभ्यास में स्वदेशी हथियारों जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम और धनुष तोपों का परीक्षण किया गया है। और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास भी फरवरी 2026 में उत्तराखंड में शुरू हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है उदय कोटक, ऑप्शन बी है अजय बंगा, ऑप्शन सी है अरुंधति भट्टाचार्य और ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदय कोटक, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उदय कोटक को गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और यह भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सहयोग से भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नीति आयोग के सहयोग से भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा राज्य में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है?
राज्य के युवाओं के बीच स्टार्टअप और नए विचारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम और इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ऑप्शन बी है सतत विकास के लिए विज्ञान, ऑप्शन सी है विज्ञान में महिलाएं उत्प्रेरक विकसित भारत, और ऑप्शन डी है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान में महिलाएं उत्प्रेरक विकसित भारत। ये किसका मुख्य विषय है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। और यह हर वर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। यह दिवस डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। और CV रमन को 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है UAE। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल संसद को नेसेट कहा जाता है। PM मोदी ने 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान इसे प्राप्त किया है। और इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है और इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डिजिटल फूड करेंसी लॉन्च की है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पुदुचेरी और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है। और भारत में ई-रुपया की शुरुआत RBI ने 1 दिसंबर 2022 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है जिसे केंद्र ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और यह बदलाव मलयाली भाषा में राज्य के नाम को सही ढंग से दर्शाने के लिए किया गया है। और केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही नई अपडेट और GK की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।